हो। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है नाउन के। आज हम कंफ्यूजिंग पेयर पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। नाउन के ऐसे पेयर हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको कुछ कंफ्यूज करते हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी बहुत अच्छे होंगे जी। गुड मॉर्निंग सुप्रिया जी, शिवम, मुकेश, राम, वंदना, विकास जी, अतुल, कुलदीप, आदर्श, योगेश, साक्षी, पवन, भारती जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सेशन ऑलरेडी लेट है तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट कम करते हुए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। कल मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कि जी हाँ, कहाँ पे हमको अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना है कंपाउंड नाउन में, कहाँ पे हमको प्लूरल बनाना है। तो उससे रिगार्डिंग मैंने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं, आपको इनके आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं। कहाँ पे एक सेंटेंस में गलती है, कहाँ पे सेंटेंस में गलती आपको पता तो चले, मुझे पता तो चले आपने चीजें कितना सीखी हैं, आप चीजों को सीख कितना रहे हैं। पता चला हम आगे सिर्फ पढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, पीछे का आपका सुपड़ा साफ होता हुआ चल रहा है, तो उस चीज का भी कोई फायदा नहीं है जी। सॉरी जी, क्लास थोड़ी लेट हुई आज। हाँ जी, वोकैब की क्लास भी जल्दी से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी जी जी। हाँ भाई, नोटिफिकेशन का क्या सीन है, आप अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लो। देखो, मैंने आपको बोला था कमांडर इन चीफ्स। अब देखो, लास्ट वर्ड में मेरा कंपाउंड नाउन है, कभी भी लास्ट वर्ड में एस लगा के हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। या तो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, या तो अपोस्ट्रोफी एस लगता है, या फिर अगर हमको प्लूरल बनाना है तो हम पहले वाले वर्ड में एस लगाते हैं। अब मेरे को कैसे पता चले कि वो अपोस्ट्रोफी एस लगवाने वाला है या फिर वो प्लूरल बनवाने वाला है? अगर इस वर्ड के तुरंत बाद मेरे भाई नाउन नहीं है, ये तो एक वर्ब है, वर्ब है। अगर तुरंत बाद नाउन होती तो मतलब अपोस्ट्रोफी एस हम लगा सकते थे। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगानी है, प्लूरल बनाना है। तो इसका सही आंसर होगा कमांडर, कमांडर्स इन चीफ। कमांडर में जो मुख्य है, कमांडर्स मतलब प्लूरल है इसलिए आ रहा है। अमंग दोज हु गेट हैंडसम सैलरी, हैंडसम सैलरी बोला जाता है अच्छी खासी तनख्वाह को, अच्छी खासी तनख्वाह को हैंडसम सैलरी बोला जाता है। ओनली टुडे आई हैव कम टू नो, सिर्फ आज मुझे पता चला है दैट सन्नी हैज 2 सिस्टर इन लॉज, इस सन्नी के तो 2 सालियां हैं, 2 सिस्टर इन लॉज। अब आप बोलोगे जी फिर वही बात आ रही है, 2 सिस्टर इन लॉ, 2 बॉयज हो जाता है, ये तो प्लूरल बनाना चाह रहा है। लॉ में अपोस्ट्रोफी, लॉ में एस नहीं लगेगी। आप बोलो फिर अपोस्ट्रोफी एस लगाए, नहीं जी। अगर इसके तुरंत बाद नाउन होती तो लगा भी सकते थे, लेकिन 2 बॉयज हो जाता है, ऐसे 2 सिस्टर्स हो जाएगा, 2 सिस्टर्स इन लॉ। ये हो गया कल के कंसेप्ट जो मैंने आपको हाँ रिवाइज करा दिए। ओके जी। हाँ हाँ, बिल्कुल हम पीडीएफ आपको वर्कशीट में दूंगा। नाउन कंप्लीट होने के बाद आपको 150 से 150 क्वेश्चंस की मैं वर्कशीट आपको दूंगा। अब आ जाते हैं हम कंफ्यूजिंग पेयर पे, ऐसे वर्ड जो हमको, जिनको हम सुपरफ्लुअस भी बोल सकते हैं या फिर कंफ्यूज हमको करते हैं। कजिन का मतलब होता है मेरे भाई चचेरा ममेरा, सॉरी, कजिन का मतलब होता है चचेरे ममेरे जो होते हैं भाई बहन। तो कजिन, ब्रदर और सिस्टर उसमें ऑलरेडी छुपा हुआ होता है। कजिन के साथ कभी भी ब्रदर सिस्टर नहीं आता है। कजिन का मतलब ही है भाई या बहन, कजिन इज इक्वल टू है भाई या बहन, भाई या बहन। तो कजिन के साथ हम ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं कर सकते। कैसे क्वेश्चन आता है? हाँ, सन्नी इज माई कजिन ब्रदर, सन्नी इज माई कजिन ब्रदर, मेरे भाई कजिन के साथ ब्रदर का यूज करना गलत है। सही आंसर होगा सनी इज माई कजिन, सनी, सोनू इज माई कजिन, सोनू मेरा कजिन है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, बहुत रॉन्ग किया। क्या रॉन्ग कर दिया जी? सर आपने बहुत रॉन्ग किया। मैंने क्या रॉन्ग कर दिया भाई? कार्तिक जी, कार्तिक जी क्या रॉन्ग कर दिया भाई मैंने? हाँ 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 जी, थैंक यू जी। आगे बढ़ जाओ। अगला हम ऐसे ही ले लेते हैं कंफ्यूजिंग पेयर। मेरे भाई रूम का मतलब हो जाता है कमरा, और रूम का मतलब होता है जगह भी, जगह। रूम का मतलब कमरा और जगह दोनों होती है। जगह मतलब स्पेस जो आपको चाहिए, और स्पेस का मतलब होता है स्थान। जो स्पेस होता है ना, स्पेस,
एक तो अंतरिक्ष को बोलते हैं, दूसरा स्थान को भी बोलते हैं। तो कभी भी मेरे भाई अगर आपको जगह की बात करनी है तो आप स्पेस वर्ड यूज नहीं कर सकते, आप स्पेस वर्ड यूज नहीं कर सकते। सी हैव कैसे आया, कहां पे आ गया? हाँ जी हाँ, कहां पे आ गया? सन्नी है मेरे भाई, सन्नी। सन्नी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब सही, तो हैव कहां पे लगा दिया मैंने? हैव कहां पे लगा दिया? कभी भी अगर मेरे को मतलब आप ना नो स्पेस यूज नहीं कर सकते, नो स्पेस यूज नहीं होगा, नो रूम आप यूज करोगे, नो जिसका मतलब होता है नो वेकेंट स्पेस, खाली जगह ना होना। नो स्पेस का यूज करना इंग्लिश में गलत माना जाता है। अगर आप नो स्पेस कहीं पे लिखा देखते हो तो वो गलत है, नो स्पेस गलत है। नो स्पेस की जगह आप यूज करोगे नो रूम, नो रूम। जैसे कि देयर इज नो रूम इन द मार्केट, मार्केट में कोई जगह नहीं है भाई, मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। हाँ जी, मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, आप उस सेंस में बोल सकते हो। अगला वर्ड मैं ले लेता हूं, ब्रदर हमारा एक वर्ड होता है, आपको पता है। ब्रदर से रिलेटेड दो वर्ड होते हैं, अगर ब्रदर का प्लूरल बनाना है तो मेरे भाई ब्रदर्स हो जाता है, एक से अधिक भाई है तो ब्रदर्स हो जाता है ना। और ब्रदरन हो जाता है मेरे भाई, ये हो जाता है अलग अलग समुदाय में जो भाईचारा है, अलग अलग समुदाय का जो भाईचारा है ना उसको बोलते हैं। जैसे कि ये होता है भाई है ब्लड रिलेशन में, या भाईचारा है ब्लड रिलेशन वाला आता है। अगर ब्रदरहुड है कम्युनिटीज में या सेम जगह काम करने वाले लोगों में, कलीग्स में कम्युनिटी है भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग कम्युनिटीज हैं, उनमें भाईचारा है, तब हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, सचिन एंड विपिन आर ब्रदर्स, सचिन और विपिन भाई भाई है, सचिन और विपिन जो है भाई भाई है तो ब्रदर आ गया, ब्रदर्स। हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रदर, इस बार हम ब्रदर का यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम अलग अलग कम्युनिटी को दिखा रहे हैं। हाँ जी हाँ, जी हाँ हाँ हाँ। चचेरे ममेर, जो चचेरे भाई होते हैं ना उनको सिर्फ कजिन बोल देते हैं, सिर्फ कजिन बोलते हैं। हाँ हाँ, ठीक है हाँ, सिर्फ कजिन बोल देते हैं। क्यों रुक गई क्लास भाई, देखना कुछ सीन है क्या क्लास में? हाँ। रूम वाला समझ नहीं आया मेरे भाई, आपको कहीं भी किसी भी सेंटेंस में नो स्पेस का यूज नहीं करना है। नो स्पेस का सेंस होता है भाई जगह नहीं है, और जगह के लिए हम नो रूम का यूज करते हैं, ना कि नो स्पेस का। हम नो स्पेस यूज नहीं कर सकते, मेरे को नो रूम का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि इसी सेंटेंस में वो लिख के दे देता आपको, देयर इज नो रूम, जैसे वो लिख के देता नो स्पेस, है ना, इन द मार्केट, है ना, देर इज नो स्पेस इन द मार्केट, तो वो गलत हो जाता है, स्पेस गलत हो जाता है, रूम सही है, नो रूम सही है। एक और एग्जांपल इसका दे देता हूं, इतना बड़ा मैंने आपके लिए सेंटेंस लिख दिया है। देर वॉज नो स्पेस इन द गार्डन टू प्ले चिल्ड्रन एज सम पीपल वर ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी देयर, मैदान में बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी, जैसे कि कुछ लोग वहां पे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जैसे कि वहां पे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो आप बोलोगे जी यहाँ पे जगह की बात हो रही है, तो नो स्पेस गलत है, तो आपको नो स्पेस की जगह करना पड़ेगा नो रूम, नो रूम करना पड़ेगा, आपको नो रूम करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक है समझ गए, अब आ गया समझ में बात, अब आया समझ में। तो आप नो स्पेस का यूज नहीं करोगे, नो रूम का आप यूज करोगे। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। जैसे मैंने आपको समझाया, हिंदू एंड मुस्लिम के साथ आप ब्रदर नहीं लिख सकते,
हिंदू और मुस्लिम अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं। तो वहां पे आप ब्रदर्स नहीं लिख सकते, वहां पे ब्रदर्स नहीं लिख सकते, यहां पे आप ब्रदर्स लिख सकते हो। क्योंकि अलग अलग समुदाय में अगर भाईचारा होता है तो हम ब्रदर का यूज नहीं कर सकते, ब्रदर्स नहीं बोल सकते, ब्रदरन हम बोलेंगे। ठीक है जी, हाँ ओके, आया समझ में, आगे बढ़ जाता हूं। करेंसी होता है मेरे भाई, करेंसी में जो मेरा मनी है, मनी होती है अनकाउंटेबल, और जो रुपी होते हैं वो होते हैं काउंटेबल। आप बोलोगे जी मनी और रुपी में क्या अंतर है, मनी और रुपी में क्या अंतर है? भाई मनी तो आपकी ज्वेलरी भी हो सकती है ना, उस मनी के अंदर आता है आपके, मतलब आपकी जो संपत्ति वो कितनी है। और रुपए सिर्फ पैसे आते हैं, पैसे पैसे। तो आप रुपए तो गिन सकते हो, तो रुपए काउंटेबल है तो प्लूरल बन सकता है, प्लूरल बन सकता है। मनी अनकाउंटेबल है, ऑलवेज सिंगुलर रहेगा। मनी अनकाउंटेबल है, ऑलवेज सिंगुलर रहेगा। कैसे क्वेश्चन आ सकता है, सी गेव मी 5,000 मनी या 5,000 रुपीज, आप बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है? पहला वाला सेंटेंस और दूसरे वाला सेंटेंस दोनों में गलत सही बता दो मेरे भाई। मनी में तो आपकी कार, आपका बंगला, घर, प्रॉपर्टी, संपत्ति, जायदाद सब कुछ आ सकता है। रुपए तो सिर्फ रुपए हैं, रुपए तो सिर्फ रुपए, आप रुपए को गिन सकते हो, मनी को नहीं गिन सकते। हाँ रुपए, डॉलर, पाउंड, ये सब जो करेंसी है ये काउंटेबल है, लेकिन मनी अनकाउंटेबल माना जाता है। हाँ मनी अनकाउंटेबल माना जाता है जी। नो वैकेंट स्पेस मतलब कोई खाली जगह नहीं होना, वैकेंट मतलब खाली होता है मेरे भाई, वैकेंट मतलब खाली होता है, नो वैकेंट स्पेस, खाली जगह ना होना जी। हाँ जी, बहुत रॉन्ग है, बहुत गजब। किसने बोला था बहुत रॉन्ग है? दोनों गलत है, बिल्कुल गलत है दोनों। कैसे गलत है? सी गेव मी 5,000, 1 2 3 4 5 10 100 1000 2000 3000 4000 5000, आपने तो गिन दिया मनी को, आपने तो मनी को गिन दिया, मनी को तो गिन ही नहीं सकता, ये तो अनकाउंटेबल है। तो मेरे भाई 5,000 के साथ मनी नहीं आ सकता, रुपीज आएगा। तो अब जाके ये ठीक हुआ है। अब आप मुझे बता दो नीचे वाले सेंटेंस में क्या गलती थी, नीचे वाले सेंटेंस में क्या गलती थी? बहुत गजब सुंदरम पटेल मेरे भाई, धांसू जवाब है आपका, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे सी गेव मी, सी सब्जेक्ट है, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। 5 बोलता है मेरे बाद नाउन प्लूरल आनी चाहिए, भी गिना है मैंने तो 1 2 3 4 5, सर आपने बताया जो भी चीज एक से ज्यादा है वो प्लूरल है, तो ये तो 5 है, ये तो प्लूरल आना चाहिए। तो मेरे भाई 5 रुपीज को मैंने प्लूरल कर तो दिया है, ये 1000 में ऐसे कैसे लगी, 1000 में ऐसे कैसे लगी? तो 1000 से नहीं होगा, 1000 होगा। वो भी मैंने आपको बताया था, इसको डॉजन, मिलियन, ब्रिलियन, ट्रिलियन, 100, 1000 ये मेरे न्यूमेरल नाउन है। इनसे पहले अगर काउंटिंग दे रखी है तो हम उनमें एस या एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। ये यहाँ पे नाउन है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव में एस या एस नहीं लगाना है। कब लग जाता है? थाउजेंड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ आप लिख सकते हो। अगर इनसे पहले काउंटिंग नहीं है तो आप इसमें ऐसे लगा के बाद में ऑफ लगा सकते हो। डॉजन्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, लैक्स ऑफ, करोड्स ऑफ। अगर इनसे पहले काउंटिंग है तो आप इनमें एस एस नहीं लगाएंगे। इनसे पहले काउंटिंग है, इसमें एस एस नहीं लगेगी। इनसे पहले काउंटिंग नहीं है तो आप इनमें एस एस लगा के उनके बाद ऑफ का यूज करेंगे, लगा के ऑफ का यूज करेंगे। हाँ जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल एडजेक्टिव में एस नहीं लगता है। अगर आप चीजों को सिर्फ रटोगे, सिर्फ रटोगे तो भाई भूलोगे, नियम को भूलोगे। अगर आप खुद ऐसे टाइप करके लिखोगे ना, सर ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एस नहीं लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं, तो इसका मतलब आप चीजें समझ रहे हो, आप चीजों के लॉजिक समझ रहे हो। और लॉजिक हम भूलते नहीं है, हम नियम भूल जाते हैं, लॉजिक्स को हम नहीं भूलते हैं। थाउजेंड्स ऑफ, हजारों है, बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एस लगने से उनका मीनिंग ही बदल जाता है ना, उनका मीनिंग ही बदल जाता है, मीनिंग ही बदल जाता है। एयर्स है ये, एयर्स तो हवा है। ये सिल्ली सिल्ली औंधी ये हवा के जैसे कोई रुदा हो बिहार, पता नहीं आगे मुझे भी याद नहीं है। तो इस एयर का मतलब ये सिल्ली सिल्ली जो हवा है। और ये वाली जो एयर्स है ये है घमंड, ये दिखावटी व्यवहार, ये फेक
फेक बिहेवियर है ये। कैसे वाला फेक बिहेवियर? याद करने का तरीका। गर्मी, कितनी गर्मी हो रही है, ओ माय गॉड कितनी गर्मी। अरे भाई, ऐसा है, मैं उन लड़कियों से पूछना चाहता हूँ, ऐसा हवा करने से गर्मी जो भग जाएगी? अगर ऐसे हवा करने से गर्मी भग जाए तो एसी हटा दो, सारे फैन बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। इससे बढ़िया तो नहीं, शॉर्ट डायरी में जो लिखना होगा मैं बता दूंगा। इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं अगर ऐसे करने से भग जाती हो गर्मी। इसका मतलब ये सिर्फ दिखावटी व्यवहार है कि तुम ना एसी वेसी में रहते हो, तुम्हारे घर में पंखा इन्वर्टर है, और आप सिर्फ क्या करते हो, हाँ, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, दिखावटी व्यवहार कर रहे हो कि हाँ हम तो ऐसे समाज, हमारे भी थे, हमारे जब हम मामा भाई हम थोड़े से ऐसे ही थे, मामा थोड़े रईस थे, जब मामा के वहां से आते थे तो वो ऐसे ही करते थे। हो कितनी गर्मी, कितनी, हाँ मन की स्विट्जरलैंड से आए हो तुम तो स्विट्जरलैंड से आए हो, और स्विट्जरलैंड से तुम सीधा युगांडा में लैंड कर गए हो, और युगांडा में आके अब तुम्हारी जो हालत खराब हो रही है यहाँ पे, तुम वापस जाओ स्विट्जरलैंड, वापस जाओ। ऐसा दिखावटी व्यवहार जो होता है फेक होता है, अच्छा नहीं लगता है ना। इंसान को जैसे माहौल में उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो भाई हवा तो हवा है, अगर आप एयर्स कर रहे हो तो दिखावटी व्यवहार कर रहे हो। ठीक है जी, हाँ हाँ, ठीक है जी, हाँ हाँ जी, ओके, हाँ हाँ। सैंड का मतलब रेत हो जाता है, पता है, रेत। पहले नहर में नहाओ, गर्मी लगे रेत में लेट जाओ, सर्दी लगे रेत में लेट जाओ, नहर का पानी बहुत ठंडा। फिर गर्मी लगे फिर एक डुबकी मारी आओ नहर में, फिर अंदर ठंड लगी फिर रेत में लेट जाओ। किस किस ने ऐसा किया है? बहुत मजा आता था, बहुत मजा। तुमको क्या पता उस सुख का जो हमने लिया है। पहले दो डुबकी नहर में लगाओ, पानी ठंडा है, ठंड सी लगी, रेत गर्म, आकर रेत में गोते लगाओ, दो तीन पलटा मारो रेत में, तो रेत गर्म होता है, थोड़ी सी गर्मी लगी, फिर दो डुबकी नहर में लगाओ। तो रेत का मतलब समझ गए, सैंड वो वाला रेत है, वो वाला रेत है। अगर सैंड में आपने एस लगा दिया तो सैंड हो गया प्लूरल, फिर हो गया बहुत सारा रेत, बहुत सारा रेत। और बहुत सारे रेत से तो मेरे भाई बालू का ढेर या फिर रेगिस्तान भी हो जाता है, इसका मतलब बालू का ढेर या रेगिस्तान भी बोल देते हैं, बालू का ढेर या रेगिस्तान बोलते हैं, है ना, हाँ, बालू का ढेर रेगिस्तान। ठीक है, ओके। फ्रूट का मतलब होता है मेरे भाई फल, और अगर आपने फ्रूट में एस लगा दिया, अगर आपने मेरे भाई फ्रूट में लगा दिया एस, तो फ्रूट्स का मतलब हो जाता है परिणाम, रिजल्ट। एनर्जी थोड़ी डाउन है मुझे पता है, टंग में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं अपना आप ही साइड से कट गई है, बोलने में ना दिक्कत हो रही है, तो इसलिए थोड़ा स्पीड को और वॉल्यूम को मैं धीरे लेके चल रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। गांव के झोड़ में पता है कौन सा पानी आता है? पता है कौन सा पानी आता है? हमने तो गंगा जल में डुबकियां लगाई है, तुमने कौन से पानी, कौन से जल में डुबकियां लगाई है? पता है गांव के झोड़ में कौन सा पानी आता है? आयरन का मतलब हो जाता है मेरे भाई लोहा, आयरन मतलब लोहा, और आयरन्स का मतलब हो जाता है जंजीर, हथकड़ी, जंजीर। भाई लोहे से हथकड़ी बन जाएगी, लोहे से जंजीरें बन जाएगी। लोहा है, बहुत सारा लोहा आपने लिया और उसको पिघला के जंजीरें बना दी, है ना, जंजीरें बना दी हैं। लोहा और आयरन से मतलब हो जाता है जंजीर। यहां से तो क्वेश्चन नहीं आता, यहां से आ जाता है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। पेन का मतलब हो जाता है दर्द, पेन मतलब दर्द, किसी ने चुटकी काट ली दर्द हो गया, ओ ये वाला दर्द है। और पेन्स का मतलब हो जाता है अथक प्रयास, ऑफ हार्ड वर्क, बहुत मेहनत कर रहे हो, है ना, मेहनत कर, वो वाला गाना जो है ना, अब रुकना झुकना है मना, है ना, गेट रेडी टू फाइट, वो वाला जो गाना है। तो पेन्स का मतलब हो जाता है मेरे भाई प्रयास करना, हार्ड वर्क जो हो जाता है, हार्ड वर्क। अगर आप बहुत ज्यादा दर्द में भी प्रयास कर रहे हो तो वो हार्ड वर्क हो जाएगा, वो हार्ड वर्क हो जाएगा। हाँ हाँ, आज आपका प्रोनाउन नाउन समाप्त हो जाएगा। कुछ चीजें रह जाती भी हैं तो वो हम वर्कशीट के थ्रू समझते हैं, हर चीज ना कंसेप्ट में नहीं समझाई जा सकती। प्रीमाइस का मतलब हो जाता है मेरे भाई प्रस्तावना, प्रीमाइसिस मतलब हो जाता है भवन या घेरा, भवन या डेरा बोल देना, घेरा नहीं डेरा। ठीक है जी, हाँ। क्वार्टर, यहां से क्वेश्चन आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्वार्टर मतलब एक चौथाई, वन फोर्थ। ये वो वाला क्वार्टर नहीं है, मार का पौआ फिर मैं सो गया नींद कसूती आई,
तो ये वो वाला पौवा नहीं है। क्वार्टर मतलब पौवा, 1/4, अद्धा होता है आधी किलो, पौवा होता है 1/4, तो ये वो वाला क्वार्टर है। मार का पौवा फिर मैं सो गया, नींद कसूती आई। और ये जो क्वार्टर्स हो जाता है ना, ये वो होगा, आपने देखा होगा जो है ना सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं, स्पेशली रेलवेज वगैरह में मिलते हैं, हाँ, है ना, हाँ। नहीं, फल फ्रूट ही चलते हैं, फल फ्रूट का फ्रूट ही रहता है, हाँ जी, हाँ, ठीक है जी, हाँ, हाँ। ठीक है मेरे भाई। तो क्वार्टर्स मतलब हो जाता है निवास स्थान, जो आपको रेलवे वगैरह में मिलते हैं। कलेक्टिव नाउन भी लेंगे, कलेक्टिव नाउन भी लेंगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, हाँ जी, हाँ, हाँ। आयरन में एस लगने से उसका मतलब फिर लोहा नहीं है, वो जंजीरें हथकड़ी हो गई, तब भी वो जंजीरें हथकड़ी हो गई है। आयरन से मतलब जंजीर, जंजीर हथकड़ी, ऐसा नहीं वो प्लूरल बन गई, वो प्लूरल नहीं बनी है, उसका मतलब बदल गया है, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ओके, हाँ जी, ठीक है। क्वार्टर मतलब एक चौथाई है, और क्वार्टर्स मतलब निवास स्थान है, जहां पे आप डिवेल करते हो, रहते हो। आपने देखा होगा रेलवेज वगैरह में, रेलवे के बहुत क्वार्टर्स मिलते हैं, क्वार्टर बने हुए, जो रेलवे को क्वार्टर मिला है, फौजी वगैरह को स्पेशली मिलते हैं, है ना। कस्टम हो जाता है मेरे भाई प्रथा, और कस्टम हो जाता है चुंगी कर, टैक्स से रिलेटेड है, टैक्स है ये एक, चुंगी कर एक टैक्स है। कस्टम्स जो हो जाता है, कस्टम इंस्पेक्टर जो बनते हैं, ये टैक्स है। कस्टम है रीति रिवाज प्रथा, जो रीति रिवाज प्रथा चलती है ना, वो है। और कस्टम्स हो जाते हैं मेरे भाई जो आपके टैक्स वगैरह से रिलेटेड है, हाँ जी, हाँ, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, आगे बढ़ूं। अब आ जाते हैं हम कलेक्टिव नाउन के ग्रुप को क्या बोलते हैं। कुछ ऐसी कलेक्टिव नाउन है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, अभी मैंने क्वेश्चन इनके लिए हुए हैं, इनके भी मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है जी, हाँ। बहुत सारी आपको याद नहीं करनी है, जितनी दे रहा हूं मोर देन इनफ है, सिर्फ इतनी याद कर लेना। यहां से बाहर क्वेश्चन ना एसएससी ने पूछा है और ना पूछेगी, और पूछेगी तो आपका किसी पे भी नहीं होगा, तो भगवान का भैया तो मैं भी नहीं हूं भाई कि अब उसका मतलब तो फिर हम पीएचडी में आपको कराऊं, क्योंकि ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एसएससी ने पिछले 10-15 साल में तो इससे बाहर क्वेश्चन पूछा नहीं है। अगर पूछा है तो वो किसी से भी नहीं होगा, टेंशन मत लो। सिलेक्शन जो क्वेश्चन कभी किसी से नहीं हुआ ना, उस पर नहीं रुकता, आते हुए क्वेश्चन ना होने से सिलेक्शन आपका रुकता है, जिसको मोस्टली बच्चे करते हैं। अगर आप उसको नहीं कर पाते हो तो आपका सिलेक्शन रुकता है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी बोलते हैं मेरे भाई। ये ग्रुप को डिनोट करता है, ग्रुप, जैसे कि वो दे दे अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को बोलेंगे आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स मतलब आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है जी, है ना। क्वायर ऑफ सिंगर्स हो जाता है, सिंगर्स क्वायर ऑफ सिंगर्स हो जाता है ना, कव्वाली गाने वाले, ऐसे आप याद रख सकते हो। क्वायर ऑफ सिंगर्स मतलब कि ग्रुप ऑफ सिंगर्स, 4-5 सिंगर्स हैं वो ग्रुप में गा रहे हैं, तो उनके ग्रुप को बोलेंगे क्वायर, है ना। क्रू ऑफ सेलर्स हो जाता है, सेलर होते हैं मेरे भाई नाविक, नाविक, नाव चलाने वाले, जो नाव को चलाते हैं ना, उनके ग्रुप को बोलते हैं हम क्रू, ठीक है जी, हाँ, हाँ, ओके। नहीं, क्वायर नहीं होता, क्वायर होता है, हाँ जी। इनके प्लूरल कैसे बनाएंगे सर, किनके मेरे भाई, ये अपने आप में प्लूरल है, कलेक्टिव नाउन है, अपने आप में प्लूरल है, ठीक है जी। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है, कैसे याद करोगे, जो म्यूजिशियन होते हैं ना वो बैंड बजाते हैं, ढम 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 ढम, बैंड बजाते हैं, ठीक है जी। गैंग ऑफ थीव्स होता है, थीव्स मतलब चोर, चोर के ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, चोर का पूरा गैंग आया हुआ है ना। अ ट्रूप ऑफ हो जाता है आर्टिस्ट या डांसर, डांसर्स या आर्टिस्ट के ग्रुप को ट्रूप बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, ट्रूप बोलते हैं। आर्टिस्ट, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, ठीक है, हाँ। आर्टिस्ट को ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रूप बोलते हैं हम, ट्रूप। आर्टिस्ट हो या सिंगर, डांसर्स का ग्रुप हो, कैसे याद करोगे भाई, जो आर्टिस्ट होते हैं वो ना ट्रूप मतलब ट्री पे बनाते हैं, वो ट्री व्री सा बना रहे हैं। आर्टिस्ट का जो ग्रुप है याद ऐसे रख सकते हो, वो ना कोई पेड़ वेड़ सा बना रहे हैं, पेड़ सा बना रहे हैं। आर्टिस्ट का कोई ग्रुप है, आर्टिस्ट वो कोई पेड़ वेड़ से बना रहे हैं। या डांसर जो होते हैं ना, वो भी आजकल पेड़ वेड़ बना के 4-5-10 डांसर पेड़ वेड़ बना कर डांस करते हैं, ऐसी आकृति बना लेते हैं, है ना। क्रू ऑफ सेलर्स हो जाएगा, क्वायर ऑफ सिंगर्स हो जाएगा, आर्मी ऑफ सोल्जर्स हो जाएगा, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हो जाएगा, जो म्यूजिशियन होते हैं वो बैंड बजाते हैं, ऐसे याद रख सकते हो, है ना। और रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स हो जाएगा, सोल्जर्स के ग्रुप को रेजिमेंट भी बोल देते हैं, आर्मी भी बोल देते हैं, रेजिमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है जी, हाँ। ट्राइब ऑफ नेटिव्स हो जाता है, नेटिव,
कहीं के मूल निवासी हो जाते हैं। ट्राइब्स तो आपको पता ही होगा, ट्राइबल्स जो जनजातियां होती हैं, ट्राइब ऑफ नेटिव्स हो जाएगा, है ना। अब फ्लॉक ऑफ हो जाता है मेरे भाई टूरिस्ट, घूमने वाले लोगों के ग्रुप को फ्लॉक बोल देते हैं, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाता है, डायरेक्ट निर्देशक हैं, 4-5 लोग हैं निर्देशक, उनका ग्रुप है, तो उनके ग्रुप को बोर्ड बोला जाता है। वो कुछ और लिख के देगा, आपको यहाँ से करेक्शन करना है जी। सर जी मेरी समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई, ये याद करने हैं, ये समझने नहीं, ये याद करने, ये ऐसे हैं। 4-5 डायरेक्टर हैं, 4-5 डायरेक्टर है, उनका ग्रुप है, उनको आप क्या बोलोगे, उनके ग्रुप को आप बोर्ड बोलोगे। इंग्लिश में यहां से क्वेश्चन आता है, मैं बताऊंगा कैसे आता है, तो आपको इनका ध्यान रखना है। टूरिस्ट के ग्रुप को फ्लॉक बोलते हैं ना, फ्लॉक ऑफ टूरिस्ट बोल देते हैं, है ना। ट्राइब ऑफ नेटिव्स बोल देते हैं, एक जगह रहने वाले मूल निवासी लोग हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है जी। हाँ, सोल्जर्स भाई सैनिक है, नेटिव होता है मूल निवासी, टूरिस्ट आपको पता है जो टूरिस्ट यात्री होते हैं, डायरेक्ट होता है डायरेक्टर्स निर्देशक जो होते हैं। इनमें कौन सी हिंदी आपको बतानी है, आप मुझे बताओ। म्यूजिशियन नहीं आपको पता, सेलर हो जाता है नाविक, मैंने लिख दिया है। सिंगर नहीं पता आपको, सोल्जर नहीं पता आपको, थीव्स नहीं पता आपको, थीव्स चोर होते हैं, चोर। लो, आर्टिस्ट डांसर नहीं पता आपको, बताओ। डांसर जो आर्टिस्ट होते हैं वो पेड़ वेड़ सा बना के वो करते हैं, तो ट्री का साउंड आ रहा है, ट्रूप, आप वहां से याद रह जाएगा। हाँ जी, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपके आ जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपके आ जाते हैं, है ना। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स होता है, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स तो नहीं होता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है। हाउल ऑफ फिश हो जाता है मेरे भाई, हाउल ऑफ फिश याद करने का तरीका भी बताऊंगा। फ्लॉक ऑफ सीप्स और बर्ड्स होता है, फ्लॉक ऑफ सीप्स और बर्ड्स हो जाता है, हाँ जी। सिप्स और बर्ड्स हो जाता है। देखो, सिप का सिंगुलर प्लूरल सिप ही होता है, सिप्स जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, SHEEPS जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है इंग्लिश में, है ना। तो जो सिप, जो भेड़ का ग्रुप होता है उसको हम फ्लॉक बोलते हैं, है ना। और जो फिश, मछलियों का जो ग्रुप होता है, मछलियों के ग्रुप को आप हाउल बोलते हैं। बर्ड्स और सिप के ग्रुप को आप फ्लॉक बोलते हैं, झुंड, ठीक है जी। हर्ड ऑफ डियर, कैटल, एलिफेंट, गॉट, बफेलो। आप एक बात याद रख लो, जो पालने वाले पशु है ना, उनके ग्रुप को आप हर्ड बोलते हैं, उनके ग्रुप को आप हर्ड बोलते हैं। हाइव ऑफ बीज, मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खियों के ग्रुप को मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं, उसको हाइव बोलते हैं, है ना। लिटर ऑफ पप्पीज या कर्ब्स हो जाता है, छोटे बच्चों के ग्रुप, जो छोटे पिल्ले होते हैं ना, छोटे पिल्ले, छोटे नवजात बच्चे, उनके ग्रुप को लिटर बोलते हैं। पैक ऑफ वोल्व्स हो जाता है, जो भेड़िया होते हैं ना, भेड़िया, उनके ग्रुप को पैक बोलते हैं, भेड़िया के ग्रुप को पैक बोलते हैं। याद करने का तरीका, भेड़िया जो है ना शिकार करते हैं झुंड में, झुंड में शिकार करते हैं, तो पैक होकर शिकार करते हैं, चारों तरफ से घेर के शिकार करते हैं, पैक होकर शिकार करते हैं, चारों तरफ से घेर के शिकार करते हैं, हाँ जी, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ जाओ। लिटर ऑफ पपीज या किटन्स हो जाता है। आप मुझे बताओ किटन किसको बोला जाता है, किटन किसको बोला जाता है, हाँ जी, किटन किसको बोला जाता है, हाँ जी, शॉल बोलते हैं फिश का, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी, बताओ, बताओ। हाँ, फ्लाइट ऑफ शिप होता है, बिल्कुल शिप्स हो जाता है, शिप होता है बिल्कुल, वो भी बताऊंगा मैं जी। हाँ, शॉल भी हो जाता है फिश का, शॉल होता है ग्रुप में, एक ग्रुप में तैरने वाली जो मछलियां हैं, एक ग्रुप में, छोटे से ग्रुप में तैरने वाली, एक साथ जो तैर रही हैं। बहुत मछलियां एक साथ है, बहुत सारी मछलियां एक साथ है, तो उसको बोल देंगे हॉल। बहुत सारी मछलियां एक साथ, एक झुंड में मछलियों का ग्रुप तैर रहा है, किसी किसी दिशा में जा रहा है, उसको शॉल बोल देते हैं, उसको शॉल बोलते हैं। कैट के बच्चे को बोलते हैं किटन, बिल्कुल बिल्कुल, कैट के जो बच्चे होते हैं ना, कैट, बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं, पपीज डॉग के बच्चे को बोलते हैं। जो स्वाम होता है, स्वाम ऑफ मेरे भाई, बीज के ग्रुप को बोल सकते हैं, आंट के ग्रुप को बोल सकते हैं, रेड्स के ग्रुप को बोल सकते हैं, फ्लाइज के ग्रुप को बोल सकते हैं, इंसेक्ट्स के ग्रुप को बोल सकते हैं। आप सिंपल एक याद रख लो, इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, देखो आंट्स, बीज, ये सब इंसेक्ट्स में आती हैं। इंसेक्ट्स के ग्रुप को ना हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, स्वाम बोलते हैं, स्वाम ऑफ इंसेक्ट्स हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर्ड ऑफ कैटल। आप कैटल में देख लो, डियर, एलिफेंट, गॉट, बफेलो, ये सब कैटल में आ जाएंगे, तो हर्ड ऑफ कैटल आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर्ड ऑफ कैटल बोलते हैं, हाँ जी, जी।
इसमें फ्लीट ऑफ शिप है नहीं है? फ्लीट ऑफ भाई पानी है। इसकी जगह आप लिख लो आ FLEET, फ्लीट ऑफ शिप्स। जो शिप होते हैं ना, जहाज के ग्रुप को आप फ्लीट बोलते हैं, जहाज के ग्रुप को आप फ्लीट बोलते हैं। हाँ जी, जहाज के नहीं, शॉर्ट डायरी में नहीं लिखना, जो लिखना है वो मैं बता दूंगा। हाँ, जब ये प्लूरल है तो आ क्यों लगा रहे मेरे भाई? एक ग्रुप है, एक ग्रुप। आ फ्लीट मतलब एक ग्रुप। आप मुझे बताओ, टीम एक कलेक्टिव नाउन है। अगर एक टीम है तो आ टीम है, अगर टू टीम है तो टू टीम्स आ जाता है, थ्री है तो थ्री टीम्स है। आईपीएल में 10 टीम पार्टिसिपेट करी तो 10 टीम्स बोलते हैं, 10 टीम्स बोलते हैं। होता है ना ऐसा। अगर एक है तो 1 टीम आ टीम हो जाएगा, ऐसा हो रहा है इसलिए। इससे रिलेटेड में कुछ क्वेश्चंस, हाँ देखो, एंड अ गैलेक्सी ऑफ आइलैंड्स, नहीं, हाँ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स हो जाता है ना। हाँ, इसने किया क्या है मेरे भाई? देखो फ्लीट तो ये हो गया, फ्लीट तो एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स हो जाता है, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स को गैलेक्सी ऑफ स्टार बोल देते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार को गैलेक्सी ऑफ स्टार बोल देते हैं। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, हाँ ठीक है, हाँ ग्रुप ऑफ स्टार्स को गैलेक्सी ऑफ स्टार बोल देते हैं। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, जो क्वेश्चंस आए हैं। देर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट सेंटेंस में कहां पे एरर है? जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो हमको ये तो लगेगी, उनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपसे पूछता हूं। देर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट, क्या होगा एरर? क्या होगा एरर? हाँ जी, हाँ टाइपिस्ट अपनी उस पर आ गया है। एन एन लगा हुआ है क्या वहां पे? देख लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं तो आई बोल रहा था ना। हाँ, क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स होता है, बिल्कुल क्लस्टर ऑफ आइलैंड होता नहीं, कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार होता है, कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार। अगर एक स्पेशल पैटर्न में स्टार है तो उनके ग्रुप को बोलते हैं। भाई स्टार ना कोई पैटर्न बना रहा है कि एक स्टार यहाँ पे है, एक स्टार यहाँ पे है, एक स्टार यहाँ पे है, एक स्टार यहाँ पे, तो उनका ना एक पैटर्न बना हुआ है। अगर कोई स्पेशल पैटर्न स्टार बनाते हैं तो उन पैटर्न के ग्रुप को कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स बोलते हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं, वरना गैलेक्सी ऑफ स्टार्स बोल देते हैं। सिंपल वाले को गैलेक्सी ऑफ स्टार्स बोल देते हैं। आप बोलोगे देर इज नो प्लेस, नहीं होता, नो रूम होता है। आपको प्लेस या रूम का वो नहीं करना है, स्पेस या प्लेस का नहीं करना है। देर इज नो रूम इन द कंपार्टमेंट। अगर आपको बताना है कि जगह नहीं है तो आप नो रूम का यूज करोगे, प्लेस का यूज नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन है, some peoples feel depressed whenever they think of future because they do not believe in their own capacities। हाँ बताओ, some peoples feel depressed, बताओ क्या होगा सही आंसर? इस वाले सेंटेंस में बता दो। मैंने बोला कुछ चीजें ना आपको अलग से समझाऊंगा, समझ में नहीं आएंगी, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बताओ जी। मेरे भाई पीपल का मतलब होता है लोग, पीपल अपने आप में प्लूरल है और इसका मतलब हो जाता है लोग। एक वर्ड होता है पीपल्स, पीपल्स भी एक वर्ड है, ये भी प्लूरल होता है, लेकिन इसका मतलब हो जाता है अलग अलग समुदाय के लोग। फिश मीन्स मछली होता है, फिश सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, और फिशिस का मतलब हो जाता है अलग अलग प्रजाति की मछलियां। तो ऐसी पीपल्स अलग अलग समुदाय के लोगों को दिखाता है, पीपल्स मतलब अलग अलग समुदाय के लोग। तो सम पीपल्स, कुछ अलग अलग समुदाय के लोग डिप्रेस फील करते हैं। ये सिंपल लोगों की बात यहाँ पे की गई है, यहाँ पर सिंपल लोगों की बात की गई है, तो मेरे भाई पीपल्स नहीं होगा, पीपल होगा। अब देखो यहां से मेरे को दो तीन वर्ड ऐसे याद आए, एक तो होता है पीपल, एक होता है पीपल्स, एक होता है फिश।
फिशिस। फिश का मतलब ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। इसका मतलब होता है मछली, ये तो आपको पता ही है, मछली तो आपको पता ही है। फिशिस जो होता है वे ऑलवेज प्लूरल होता है, ऑलवेज प्लूरल होता है। इसका मतलब हो जाता है जो अलग अलग प्रजाति की जो मछलियां होती हैं, अलग अलग प्रजाति है, यहाँ पे अलग अलग प्रजाति है। अलग अलग प्रजाति की जो फिश होती है ना, की जो फिश होती है, की फिश, एक स्टार फिश है, एक डॉग फिश है, एक जेली फिश है, अलग अलग प्रजाति की अगर फिश है तो उनको हम बोल देते हैं फिशिस, उनको बोल देते हैं फिशिस, वरना फिश होता है। पीपल का मतलब है लोग, सिंपल लोग, सिंपल लोग हैं आदमी, हम अलग अलग समुदाय को नहीं दिखा रहे हैं। और पीपल्स का मतलब हो जाता है अलग अलग समुदाय के लोग। अलग समुदाय के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग। तो भाई यहां पे जो क्वेश्चन है मेरा, सम पीपल्स, कुछ अलग अलग समुदाय के लोग डिप्रेस फील करते हैं, सिंपली लोग डिप्रेस फील करते हैं, यहाँ पे सिंपल लोगों की बात हुई है, इसलिए ये आ गया। आगे देख लेते हैं मेरे भाई। ऑन हिज वे टू द फील्ड गोल्ड सॉ आ फ्लॉक ऑफ शिप्स। बताओ क्या हो जाएगा, फ्लॉक ऑफ शिप्स, कहां पे एरर है? हाँ जी, हाँ जी। भाई आ कर लेना, अगर CHOIR क्वायर से पहले N लगा हुआ है तो उसे आ कर लेना, आ कर लेना, ठीक है, उसे आ कर लेना। N गलत है, आ आना चाहिए, आ आना चाहिए, वो टाइपिस्ट महाराज भी कर देता है। अच्छा जी, फ्लीट होता है, हाँ जी। हाँ, वाटर मीन्स पानी होता है, वाटर्स मीन्स हो जाता है आपका समुद्र, एशियंस बोल देते हैं। अभी मैंने आपको बताया मेरे भाई, फ्लॉक और हर्ड तो दोनों बोल सकते हैं। फ्लॉक का मतलब दो चीजों के लिए आता है, एक तो आता है सिप के लिए और एक आ जाता है बर्ड्स के लिए, ग्रुप ऑफ बर्ड्स। तो आपने यहाँ पे सा ग्रुप ऑफ शिप्स बोल देंगे तो वो गलत था, ग्रुप ऑफ शिप्स को फ्लॉक ऑफ शिप्स बोलते हैं, ठीक है। शिप, शिप अपने आप में सिंगुलर प्लूरल सेम है, शिप्स कोई वर्ड ही नहीं होता है। शिप, शिप ही सिंगुलर है और शिप ही प्लूरल है, शिप ही प्लूरल है, ये दोनों होता है। और शिप्स जैसा वर्ड गलत है, शिप्स जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है। और फ्लॉक तो आप दोनों के लिए यूज कर सकते हो। आप जो बोल रहे थे ना फ्लीट, फ्लीट ऑफ मेरे भाई वो शिप्स हो जाता है, वो वाला शिप जो जहाज होता है, पानी के जहाज, उनको बोलते हैं फ्लीट। फ्लीट का मतलब हो जाता है पानी के जहाज जो होते हैं उनको बोलते हैं। आई हैव एन अर्जेंट वर्क टू डू राइट नाउ सो कॉल मी बैक आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम टाइम्स। टाइम मेरे भाई दो चीज आपको यहां से मैं सिखाऊंगा, पहले मैं वो चीज दिखा रहा हूं जहां में एरर नहीं है। टाइम का मतलब एक हो जाता है समय, जब टाइम का मतलब समय है तब ये अनकाउंटेबल है। टाइम अपने आप में अनकाउंटेबल है, लेकिन टाइम में सेकंड, मिनट, आवर, डे, ये सब काउंटेबल है, ये सब काउंटेबल है। टाइम अपने आप में अनकाउंटेबल है, लेकिन जो टाइम्स होता है ना, टाइम्स जो होता है, टाइम्स, टाइम्स ऊपर लिख दे, कहां लिखूं, इधर नीचे लिख देता हूं। टाइम्स का मतलब हो जाता है मेरे भाई बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ये वो वाला बार है। टू टाइम्स, दो बार, थ्री टाइम्स, तीन बार, तब ये काउंटेबल है, तब ये काउंटेबल है। जब रिपीट, इसको मतलब होता है रिपीटेशन, बार बार, वो वाला सेंस होता है। तो टाइम्स का मतलब हो जाता है, जब रिपीटेशन इसका मतलब हो जाता है, तब ये प्लूरल काउंटेबल है ना, तब ये काउंटेबल है, तब ये काउंटेबल है। अगर टाइम का मतलब समय है, आप बोलोगे जी हमें कैसे पता चलेगा, इसका मतलब यहां पे समय है या बार है। आई हैव एन अर्जेंट वर्क, मेरे को एक बहुत जरूरी काम है, टू डू राइट नाउ, अभी करने के लिए, सो इसलिए कॉल मी,
कॉल मी बैक आफ्टर सम टाइम, तो मुझे ना थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्या करना, थोड़ी देर बाद कॉल करना। तो यहाँ पे जो टाइम है ना वो मेरे भाई समय को डिनोट कर रहा है, कुछ बार बार थोड़ी ना करना, कुछ देर बाद कॉल करना, तो मेरे भाई यहाँ पे आएगा टाइम। टाइम टाइम आप बोलोगे जो जो वर्क है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। यहां से मैं एक वर्ड आपको और बता देता हूं, वर्क। देखो अगर टाइम है समय, टाइम का मतलब है समय, तो ये है अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल में इसमें एस या एस लगाकर, तो इसका मतलब उस टाइम पर टाइम्स हो जाएगा आपका गलत। अगर टाइम का मतलब है बार, मतलब कि वन टाइम, टू टाइम्स, तो तब आप इसमें एस लगा सकते हो, तब यह प्लूरल बन सकता है, तब यह प्लूरल बन सकता है। दूसरा एक ऐसा ही वर्ड आ जाता है आपका वर्क। वर्क का मतलब अगर कार्य है, कार्य, टास्क है, टास्क, टास्क मतलब कार्य है, तो वर्क मेरे भाई मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तब इसके साथ ना तो आप आ या एन का यूज कर सकते हो, और ना ही आप वर्क्स का यूज कर सकते हो, दोनों गलत है। अगर वर्क का मतलब कार्य है, वर्क का मतलब कार्य है, अगर वर्क का मतलब, अगर वर्क का मतलब एक साहित्यिक लेख होता है, राइटिंग होता है, अगर वर्क का मतलब है राइटिंग, अगर वर्क का मतलब है राइटिंग, साहित्यिक लेख मतलब राइटिंग, तो मेरे भाई फिर ये सिंगुलर भी है, सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है, और इसका प्लूरल हो जाता है वर्क्स, इसका प्लूरल हो जाता है वर्क। तब इसके साथ में ए एन भी लगा सकता हूं, तब मैं इसके साथ ए एन भी लगा सकता हूं। हाँ, सम भी तो प्लूरल है, नहीं, सम के साथ मैंने आपको बताया था ऑल, सम, और ये मोस्ट वाली ये चीजें बताई थी मैंने आपको, ये सब चल जाते हैं इनके साथ, सिंगुलर प्लूरल सब चल जाता है। अब मेरे को कैसे पता चला जी यहाँ पे जो है ना ये क्या है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आई हैव एन अर्जेंट वर्क, हो सकता है उसके पास लिखने के लिए कुछ साहित्यिक काम हो, अर्जेंट साहित्यिक लेख हो करने के लिए, बिल्कुल हो सकता है। आई हैव एन अर्जेंट राइटिंग वर्क टू डू, राइट नाउ, अभी करने के लिए, तो उसको कुछ देर बाद कॉल करे, कॉल मी आफ्टर सम टाइम, है ना। तो यहाँ पे टाइम मेरा अनकाउंटेबल नाउन था, समय के लिए बोला गया था, टाइम समय के लिए। अगर टाइम का, हाँ देखो, ये लो एग्जांपल, मैंने ऐसे दिया है, आई हैव रीड मैनी वर्क ऑफ कालिदास, मैंने कालिदास के बहुत, यहां पे जो वर्क का मतलब है वो साहित्यिक लेख के बारे में बोला गया है। मैंने कालिदास के बहुत सारे साहित्यिक लेख पढ़े, है ना। आई हैव रीड मैंने पढ़ लिए हैं, मैनी बहुत सारे, वर्क मतलब यहाँ पे मैंने कालिदास के काम तो नहीं पढ़े हैं, मैंने कालिदास के लेख पढ़े हैं, राइटिंग उसकी पढ़ी है, जो उसने साहित्यिक लेख लिखे हैं। तो उस टाइम पे तो मेरे भाई वर्क मेरा काउंटेबल है, काउंटेबल है, तो मैं इसको वर्क्स कर सकता हूं, तो मेरे को यहाँ पे वर्क्स करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क का मतलब तो कार्य है। अब मैनी के बाद तो काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है, मैनी बॉयज होता है, तो मैनी वर्क्स मैं कर दूंगा। यहाँ पे वर्क का मतलब काम तो नहीं है, मैंने कालिदास के बहुत सारे काम पढ़े हैं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है मैंने कालिदास के बहुत काम पढ़े हैं, काम नहीं पढ़े, मैंने उसके साहित्यिक लेख पढ़े हैं। अगर राइटिंग उसका मतलब है तो उसमें एस लगा सकते हैं हम, और काउंटेबल से पहले आप मैनी का यूज करते हो, मैनी का यूज करते हो, ठीक है जी हाँ। क्या, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, नवीन सर की क्लास नहीं है आज। हाँ, गागर में सागर है उनकी, ठीक है जी हाँ। आई हैव हियर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर अबाउट द इंडियन फोर्स। हाँ, कहां पे एरर है, आई हैव हियर दैट, हाँ जी, हाँ, हाँ, जी हाँ।
वर्क उस टाइम पे काउंटेबल है जब वर्क का मतलब साहित्यिक लेख है। हाँ जी, मैनी वर्क्स होगा ना फिर ऑफ। हाँ, हाँ, मैनी वर्क्स ऑफ कालिदास, बिल्कुल। बताओ जी। आप बोलोगे आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, दैट यू आर शिफ्टिंग, कि तुम शिफ्ट कर रहे हो टू अ न्यू क्वार्टर। क्वार्टर मतलब तुम एक दूसरे एक चौथाई में शिफ्ट कर रहे हो। क्वार्टर का मतलब हो जाता है वन फोर्थ, और क्वार्टर्स का मतलब हो जाता है आपका जो निवास की जो जगह होती है, निवास स्थान। तो मेरे भाई यहां पे क्वार्टर गलत है, आपको क्वार्टर्स करना पड़ेगा। समझ में आया? ऐसे एरर्स आते हैं। क्वार्टर मतलब वन फोर्थ, क्वार्टर्स मतलब आपका जो रहने की जगह होती है, आपको जो निवास वो मिलता है, न्यू क्वार्टर्स। अगला वर्ड आ जाता है व्हाट्स ही टोल्ड मी आस्क यू दैट वेन एवर यू गो टू मार्केट डू गेट सम फ्रूट्स। आप मुझे बताओ कहां पे एरर है। हाँ जी, क्वार्टर्स हो जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्वार्टर्स आएगा। देखो पीएचडी हमको नहीं करनी है, बेकार की चीजें हमको नहीं पढ़नी है, ऐसे ना 100 वर्ड्स हैं जो कंफ्यूजिंग पेयर के। हमको क्या करना है अभी, हमको पीएचडी थोड़ी ना करनी है, हमको एसएससी में सिलेक्शन लेना है। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं, बेकार की चीजें नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं। और इतना आप भरोसा मेरे पे कर सकते हो कि एसएससी का मेरे को, उम्र पे मत जाना, शकल पे मत जाना, धोखा खा जाओगे। एसएससी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एसएससी की तो नस नस से वाकिफ हूं मैं। तो इतना भरोसा कर सकते हो, जो पढ़ा रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, और आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। मेरे भाई यहां पे देखो, गेट सम फ्रूट्स, कुछ रिजल्ट लाओ। फ्रूट्स का मतलब तो रिजल्ट होता है। अगर आपको फल के बारे में बोल रहा है, वो बोल रहा है मार्केट में, हाँ गो टू मार्केट, अगर मार्केट जाते हो तो कुछ फल खरीद के लेके आओ। तो मेरे भाई फ्रूट हो जाएगा सही आंसर, FRUIT, फ्रूट, है ना, फ्रूट हो जाता है सही आंसर। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल फ्रूट हो जाएगा। हाँ, और कोई चीज ऐसी जो मैं भूला हूं? नहीं। कंफ्यूजिंग पेयर मैंने आपको करा दिए, बाकी कुछ कंफ्यूजिंग पेयर रह गए हैं तो हम कंफ्यूजिंग पेयर की अलग से क्लास लगाएंगे, अलग से क्लास लगाएंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताए हैं, ये तो मैंने आपको इसलिए बताया, यहां से एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं और इनको कैटेगरी में रखा गया नाउन की में। मैं इनको अलग कंफ्यूजिंग पेयर वाली क्लास में कराता हूँ नॉर्मली किसी भी बैच में। तो आप बोलते हो सर जी आपने क्या पढ़ाया है, नाउन चैप्टर के हमसे तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, हमसे तो नाउन चैप्टर के क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं यहाँ पे कंफ्यूजिंग पेयर के। फिर भी कुछ रह गए हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको हम कंफ्यूजिंग पेयर की अलग क्लास लेंगे, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ जी, ओके। कल मिलते हैं, कल हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, नहीं पहले वर्ब बेसिक के क्लास में करा देता हूं। हाँ जी, ठीक है, वर्ब बेसिक की एक क्लास हम कल करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं वर्ब बेसिक की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। उधर नवीन सर की गागर में सागर स्टार्ट हो चुकी है, उससे आप जरूर जुड़े, ये ना सोचे वो एमटीएस की क्लास है। आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए, रिवाइज कराने के लिए, रिविजन के लिए बहुत अच्छी क्लास वो रहेगी, तो आप लोग उस क्लास से जरूर जुड़े। गागर में सागर वो क्वेश्चन का सेट होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और जिससे टीचर ऐसे एग्जाम्पल लेता है ज्यादा से ज्यादा चीजें डिस्कस कर सके आपके साथ। वो मतलब अनअवॉइडेबल है, वो ऐसी चीज है कि जिसे आप किसी भी कीमत पे मिस नहीं कर सकते। तो आपको अब टाइम मिले अब देखें, और बाद में टाइम मिले बाद में देखें। और मैं भी, मेरी भी गागर में सागर आएगी संडे में इंग्लिश की एमटीएस बैच के लिए, उससे भी आप जरूर जुड़े। आपका रिवीजन होगा, आपको पता चलेगा हमको चीजें ये पढ़नी है, एक ओवरव्यू आपको मिलेगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता चलेगा हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैं बोलता हूँ गागर में सागर से आपको जरूर जुड़ना चाहिए। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।